गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम वर्ड कंप्लीट है, एक्सेल चल रहा है हमारा। एक्सेल में लास्ट हमने डेटा कंप्लीट करा था। डेटा में कुछ ऑप्शन हमारे बाकी रह गए, उन ऑप्शनों को इस वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और आपको कैसी क्लासेस चलनी हैं आप बताइए मुझे। सेकंड, हमारा डेटा में आप लास्ट क्लास में क्या क्या फिल्टर, एडवांस फिल्टर, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। आज की जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली क्लास है जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन का नाम से पता चल रहा है, डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कुछ बाउंडेशन लगा देना, कुछ एरिया पर पर्टिकुलर पे एक कंडीशन लगा देना कि आप उससे अबव और बिलो ना जा सको। तो कैसे कैसे लगाते हैं, सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर पर डेटा वैलिडेशन दिखाई दे रहा है, तो डेटा वैलिडेशन के लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए मैं आपकी मार्क्स वाली सीट में चला जाता हूँ। तो ये सीट मेरे सामने आपको शो कर रहा है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये जो डेटा आपने बना रखा है इस पर्टिकुलर में डेटा वैलिडेशन में हम सबसे पहले गए, तो इसमें डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा तो ये पूछता हमसे कि कैसी कंडीशन लगानी चाहते हो, आप किसको अलाउ करना चाहते हो। तो यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर का मतलब है आप अपने एरिया को पहले सिलेक्ट करो कि कितने एरिया में कंडीशन लगानी है, उतने एरिया को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आप डेटा वैलिडेशन में गए और आपने चूज करा नंबर्स। तो नंबर्स का मतलब क्या होता है कि आप कितने नंबर चाहते हो। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है बिटवीन, का मतलब होता है किसी के बीच की वैल्यू, इक्वल टू बराबर, नॉट इक्वल टू उसके बराबर नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। तो आपने चूज करा जैसे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पे क्लिक करा और कितने से अबोव आप चाहते हो। आपने कहा मुझे 50 से अबोव चाहिए होंगे, ओके क्लिक करा। तो यदि 50 से कम होगा, जैसे 34 डाला, तो वो मना कर देगा क्योंकि आपने ही कंडीशन लगाई कि मुझे सिर्फ ओनली वैल्यू 50 से अबोव चाहिए। यदि उससे कम होगी तो वो मना कर देगा। एक होता है कि ऑलरेडी इसमें कंडीशन आपने वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हो और अब मुझे ये देखना है कि कितनी मेरी वैल्यू कंडीशन के अंदर आ रही है, कितनी मेरी कंडीशन से बाहर जा रही है। तो उसके लिए भी क्या है, जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हो और उसके बाद आपने कंडीशन डाली कि भाई मुझे जो वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 50 से ऊपर और 60 से नीचे, ये दो कंडीशन। लेकिन ओके करा तो ऑलरेडी इसमें डेटा लिखा हुआ है। अब कैसे, वो आगे के लिए तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन इनको हाईलाइट करने के लिए डेटा वैलिडेशन में जाओगे और यहाँ पे लिखा हुआ सर्कल इनवैलिड डेटा। इनवैलिड डेटा का मतलब जो इस पर्टिकुलर डेटा की कंडीशन में नहीं आते उन पे सर्कल लग जाए। तो सारे को हाईलाइट कर दिया उसने। देखो एक ही कंडीशन है जिसकी नंबर 56 है, नहीं तो सारी कंडीशन इसके बाहर आ रही है। तो इस कंडीशन को हटाना चाहते हैं तो क्लियर कर देते हैं। और क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन के अंदर दूसरी कंडीशन है हमारी, कौन सी है, डेसिमल होगी। डेसिमल का मतलब है पॉइंटों में कि 2.4 से लेके कहाँ तक चाहिए, 4.6 तक चाहिए। तो डेसिमल में चले जाते हैं। लिस्ट का मतलब है आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मुझे नामों की लिस्ट बनानी है तो मुझे कहाँ चाहिए, मुझे इन सेलों में चाहिए। जैसे मुझे ट्रू फॉल्स का कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ हर जगह ट्रू फॉल्स आए या इनके नाम लिखने ना पड़े, मुझे इस लिस्ट में से ढूंढने पड़े। तो आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें चाहिए वो एरिया सिलेक्ट करा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा, उसके बाद चूज करते हैं हम लिस्ट। अब लिस्ट किसकी बनानी है, या तो आप टाइप कर लो, जैसे अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो उसमें पी, प्रेजेंट, एब्सेंट, वीक ऑफ, ये सारे डाल सकते हो, या आपने ये लिस्ट बना दी। तो इस लिस्ट का ये बेनिफिट है कि आप इस एरिया के अलावा कोई और नाम एंटर नहीं कर सकते हैं। इसी लिस्ट में से सर्च करना होगा जो भी नाम होगा। अदरवाइज आपने कुछ नाम अपने अलग से डाला तो वो मना कर देगा क्योंकि आपने कंडीशन दी है कि मुझे पर्टिकुलर यही नामों में से सिलेक्ट करना है। तो ये डिफॉल्ट के लिए हो गया। सेकंड, और भी मैक्सिमम और क्या क्या कंडीशन है लिस्ट के बाद है हमारे पास डेट की, कि आप एक डेट की कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो हमारी एंट्री होगी वो सिर्फ आज की ही होगी। तो यदि आज की चाहते हो तो यहाँ टुडे कर दो, डेट पे क्लिक कर दिया। बिटवीन का मतलब कितने के बीच में, इक्वल, कि आज ही चाहिए या जो भी आपको कंडीशन है। मैं एक खाली सेल के अंदर ये लिया मैंने कंडीशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा और यहाँ से मुझे डेट की कंडीशन लगानी है। अब ये कह रहा है कि डेट की कंडीशन कितने से ऊपर चाहिए, कितने से नीचे चाहिए। तो डेट के लिए भी लगा सकते हो, टाइम के लिए भी लगा सकते हो आप। टेक्स्ट लेंथ का मतलब है कितने डिजिट आप टाइप कर सकते हो, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 8 डिजिट, एक लेंथ फिक्स कर दी कि इस डिजिट से ऊपर आपका डेटा नहीं जाना चाहिए।
अदरवाइज कस्टम का मतलब है आप कोई पर्टिकुलर अलग से अपना फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने इच टेक्स्ट का, इच नंबर का फॉर्मूला, तो आप इसमें कंडीशन लगा सकते हो। आप कहीं ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं कि मेरे डेटा में सिर्फ ओनली टेक्स्ट ही टाइप कर सके या नंबर डिजिट ही टाइप करें। अभी क्या होता है, कोई भी डिजिट डाल सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला समझाया था इच टेक्स्ट और इच नंबर का। तो वो आपने क्या करा, सबसे पहले आप डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ से आप कोई अपना फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो कस्टम, और यहाँ फॉर्मूला जैसे आपने टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है इच टेक्स्ट। आपने लिखा इच टेक्स्ट ब्रैकेट, कितने एरिया को कंडीशन लगाने चाहते हो उतना एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेना चाहते हो, उसके बाद ओके कर दिया आपने, कुछ भी नहीं करा आपने, सिर्फ फॉर्मूला करा और ओके। अब यदि आप टेक्स्ट डालोगे तो ये ले लेगा, लेकिन जैसे ही आप डिजिट डालोगे तो ये क्या कर देगा, मना कर देगा। कैसे मना कर देगा, आपने सिलेक्ट करा हमारा डेटा वैलिडेशन पे, ओके, ये हमने क्या कंडीशन डाल रखी है, कस्टम इक्वल एज text ब्रैकेट, हमने एरिया सिलेक्ट करा, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए हमें, और ब्रैकेट बंद कर दिया, ओके क्लिक करा। अब यदि मैं टेक्स्ट लेता हूं तो ले लिया और डिजिट डाला तो इसने मना कर दिया। तो यहाँ से आप कैसी भी कंडीशन लगा सकते हो। अब सिर्फ ओनली जो होगा वो टेक्स्ट ही टाइप कर पाओगे, आप डिजिट कोई भी टाइप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आपको यदि उल्टा लगाना है जैसे नंबर्स का, तो नंबर्स के लिए एज नंबर का फॉर्मूला लगा सकते हो, वो डेटा यहाँ से हो जाता है। सेकंड ऑप्शन आता है आपका कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है जैसे आपने दो सीटों में अलग अलग डेटा लिख रखा है, मान लेते सीट 1 में आपने जनवरी की सैलरी लिख रखी है, सीट 2 में आपने फरवरी की सैलरी लिखी हुई है। आप चाहते हो कि इन दोनों सीटों का या 10 सीटों का या 50 सीटों का डेटा सबका कलेक्ट होकर एक सीट के अंदर आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस सीट को ओपन करोगे जिसमें आप रिजल्ट चाहते हो। आपने जैसे सीट 1 2 3 मुझे 3 में चाहिए, तो मैं कहा गया डेटा कंसोलिडेट पे क्लिक करा और ये मुझसे पूछ रहा चाहिए कि आपको सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, जो भी आपको करना है वो आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद पूछता रेफरेंस, आपको कौन सा डेटा चाहिए, तो आपने क्लिक करा सीट 1 और सीट 1 पे एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लेते ये वाला, इसको करा आपने ऐड हो गया। उसके बाद सीट 2 पे क्लिक करा, सीट 2 का एरिया सिलेक्ट करा और इसको भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर के लिए भी लिंक रहे, कि मैं कभी भी पास्ट में भी कभी चेंज करता हूं इसको तो वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाए, तो उसके लिए क्लिक कर देते हैं क्रिएट लिंक। अदरवाइज आप नहीं भी करोगे तो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगा। तो मैंने ये लिंक पे भी लगा दिया और ओके कर दिया। देखो रिजल्ट आपके सामने आ गया 7 कैसे आया, सबसे फर्स्ट वैल्यू में 2 था और सेकंड वैल्यू में 5, तो 2 और 5 कितने हो जाते हैं आपके 7। और फ्यूचर में आप इसे चेंज करते हैं, मान लो 2 की जगह आपने 56 कर दिया, तो जैसे ही आप देखोगे तो आपका रिजल्ट अपने आप ही चेंज हो गया 61। तो इसके लिए यूज होता है कंसोलिडेट। एनालिसिस किसके लिए होता है, जैसे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर होता है कि कोई पर्टिकुलर आपने जैसे डेटा बना रखा है और आप इस टेबल में से डेटा में से कोई चेंजेस चाहते हो अलग नाम के साथ, तो वो कैसे करते हैं। आपने जैसे मैं चला जाता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ 2 कॉलमों का डेटा बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करा, ऐड करा और इस एरिया का मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, RWQ दे दिया, ओके हो गया। तो ये मुझे हर पर्टिकुलर सेल की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे 63 की जगह वैल्यू चेंज करनी है, मान लो इतनी, ओके करके तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप जैसे मर्ज कर दोगे तो यह समरी शो करा दोगे तो वहां पे वो डेटा अपडेट हो जाता है। तो ये होता है समरी का मतलब होता है सिनेरियो का मैनेजर का, कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से पूरे वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं।